Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और दोस्तों, हम आप सभी का स्वागत करते हैं जो इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं फेसबुक के ऊपर। मैं फिर एक बार आज़ादी टीम का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे फिर एक बार मौका दिया आप सभी के सामने फिर से वर्शिप करने का, और कुछ वचन के ज़रिए हम आपसे शेयर करेंगे, वचन के ज़रिए आपसे बात करेंगे। और इस वक्त क्यों ना हम प्रार्थना के द्वारा इस मीटिंग का, आराधना के द्वारा इस जो मेरा सेशन है उसे हम आरंभ करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता तेरी स्तुति हो, खुदा तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो यीशु, तेरी बड़ाई हो यीशु, तेरी प्रशंसा हो यीशु। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मैं अपने आप को परमेश्वर आदि जो कीबोर्ड बजा रहा है प्रभु, उसको आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। होने दे प्रभु ये मौका जो आपने हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव खुदावंद हम आपको देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं यीशु। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। रिबा मामा दलमा सेके रामा मामा शखंदरो उराबा बलमा शंदरे। ओ धन्यवाद यीशु। Oh, thank you, Jesus. आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर हो। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। कौन है तेरा के बनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा के बनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के मैं स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अभी तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के मैं स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अभी तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे
शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल हो। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के मैं स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अभी तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अपनी बाहों में ओ गिन गिन के मैं स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अभी तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना सब मिलकर तुझ पर होगा ना सफल हो। तेरे शत्रु हो तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के मैं स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अभी तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अपनी बाहों में लिए हुए।
सब मिलकर हालेलुया, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सब मिलकर thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. तेरी स्तुति हो यीशु, तेरी महिमा हो ला 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 मासांदेरे शराला मना मासाकहांदरो। तेरी स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया। अब्बा खुदा, थैंक यू जीसस। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आप मेरे साथ में गा सकते हैं इस गीत को, अब्बा खुदा तू है मेरा। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। कि मैं खुश हूँ तो तू खुश
खुश होता है। मैं रो तो तू भी रोता है, कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है। मैं भी रो तो यीशु रोता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। चोट मुझको लगे, दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है। मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है। हाथों को थाम कर मुझको चलाता है, अपनी बाहों में यीशु उठाता है। अपनी बाहों में यीशु उठाता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। अब्बा खुदा यीशुआ तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरे नाम की स्तुति हो खुदा। Thank you, Holy Father. Thank you, Holy Jesus. We praise you, Lord. We praise you. We praise you. Praise you. Praise you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. दोस्तों हम लोग आखिरी और एक गीत हम गाएंगे आराधना का ट्रैक के द्वारा हम गाएंगे, देन फिर हम वचनों पे जाएंगे। Thank you, Holy Jesus. तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति हो। राबा शकदाला मा सकरा बरा बरा बा। We love you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। We praise you, Lord. We praise you, Father. We praise you. Oh, Rabba Shakadara Rabba Shakadara Basha. Oh, we love you, Father. We love you, Jesus. We love you, love you, love you, Father. Shakaraba Shakadara Baraba Rabba Shakadara Lama Sakaraba Rabba. Oh, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। शामों शहर चारों पहर मेरे यीशु को आराधना। रात और दिन सुबह और शाम मेरे यीशु को आराधना। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। शाम और शहर चारों पहर
मेरे यीशु को आराधना, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। ओ खुदा तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु, तुझे ऊंचा उठाते हैं प्रभु। शखरा बालामा शखंदरालामा सकरा बराबराबा। We praise you, we praise you, we praise you Jesus, we praise you Jesus। चाहे कुछ भी हो अंजाम, आराधना मैं करता रहूं। गम के बादल या हो खुशियाँ, आराधना मैं करता रहूं। चाहे कुछ भी हो अंजाम, आराधना मैं करता रहूं। गम के बादल या हो खुशियाँ, आराधना मैं करता रहूं। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, हो आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना पिता को, आराधना आत्मा को। आप लोग जो हमें लाइव देख रहे हैं, मैं चाहूँगा आप घर में बैठकर आप भी हमारे साथ आराधना करें। Oh, we love you, Jesus। आशीष मुझको मिले ना मिले, आराधना मैं करता रहूं। चंगाई मुझको मिले ना मिले, आराधना मैं करता रहूं। आशीष मुझको मिले ना मिले, आराधना मैं करता रहूं। चंगाई मुझको मिले ना मिले, आराधना मैं करता रहूं। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना पिता को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना पिता को, आराधना आत्मा को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। खुदा तेरे नाम की स्तुति हो,
तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई, तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं प्रभु। तुझे ऊंचा उठाते हैं यीशु, तुझे धन्य कहते हैं, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु, तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं प्रभु, तेरी तारीफ करते हैं प्रभु, तुझे ऊंचा उठाते हैं राजा। पिता, हमारी आराधना को, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर परमेश्वर। रबा सखरबा रबा रबा रबा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। We love you Jesus, we love you Jesus, we love you Jesus. Shakaralama sakarabaraba shabarabanama. Oh धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद पिता। ओ रिबा शबरबा सकदरनमा सकरबा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आदि थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति। वचन काढ़े सर्वत्र। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। दोस्तों, फिर एक बार हम आप सभी का स्वागत करते हैं और हम धन्यवाद करते जितने भी लोग आप हमें लाइव देख रहे हैं इस वक्त। और मैं फिर एक बार आज़ादी टीम का धन्यवाद करता हूं, भाई मनोज का, भाई जॉन आनंद का। मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने फिर एक बार मुझे आप लोगों से कनेक्ट किया। आज का टॉपिक है क्रूस, जो मुझे क्रूस का टॉपिक दिया गया है और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको प्रचार करना चाहूँगा। सभी जानते हैं कल गुड फ्राइडे है और गुड फ्राइडे के दिन क्या हुआ हम सभी जानते हैं। दरअसल ये गुड फ्राइडे जो है परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए बैड फ्राइडे था, और वो उसके लिए जो बैड फ्राइडे है वो हमारे लिए गुड फ्राइडे बन गया। जब किसी इंसान को पता चले या किसी शख्स को पता चले कि उसकी इस तरह से दर्दनाक मौत होने वाली है, क्या वो इंसान खुश रह सकता है? क्या वो इंसान खुशी मना सकता है, पार्टी दे सकता है? ये यीशु मसीह के लिए बहुत ही दर्दनाक मौत थी, बहुत ही दर्दनाक मोड़ था। और उसके 33.5 साल के जीवन में जो क्रूस पे जो मौत वो मरने जा रहा था, ये उसके लिए बहुत ही दर्दनाक थी। और उससे भी अधिक उसके पिता के लिए भी दर्दनाक मौत थी, जो ये पीड़ा सहने के बाहर था। लेकिन वो बैड फ्राइडे यीशु के लिए, हमारे लिए गुड फ्राइडे बन गया। जानते हो कैसे? हम इस वक्त यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 10वां वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 17 उसका 10 को हम पढ़ेंगे। मेरे साथ में जो कीबोर्ड बजा रहा था वो आदि था, मेरा बेटा, और साथ ही साथ वो मुझे मदद कर रहा है वचन को निकालने में। क्रूस पे जब यीशु मसीह मरे, आप सभी बहुत सारे लोग बहुत सी बातें जानते हैं, और क्रूस के बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले, क्रूस जो है वो एक्चुअली हमारे लिए था, आपके लिए था, लेकिन यीशु मसीह ने वो क्रूस की मौत बदले में हमारी मौत जो है उसने ले ली। और क्रूस के ऊपर एक एक्सचेंज हुआ, आदान प्रदान जो बोलते हैं। जो दर्द हमें सहना था, जो मौत हमें सहनी थी, और जो दुख से हमें गुजरना था, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। यूहन्ना का उसका 17 उसका 10 वचन पढ़ेंगे। यीशु कहता है क्रूस के ऊपर, क्रूस पे मरने के बाद, जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई। यीशु मसीह बोलता है जो कुछ मेरा है, यीशु कहता है मेरा, यानी उसका शांति, जीवन, आनंद, अनंत काल का जीवन, चंगाई, वो सारी आशीषें जो यीशु का है उसने हमें दे दिया। और बदले में क्रूस पे जो जो हमारा दर्द था, दुख था, तकलीफें थी, बीमारी थी, श्राप था, मौत था,
वो बदले में यीशु मसीह ने ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। कितनी खुशी की बात है, कितनी खुशी की बात है कि यीशु ने हमारे सारे दुखों को, हमारे सारे रोगों को, सारे बीमारी को, सारे बेचैनी को, हर एक श्राप को, खंगालीपन को, निर्धनता को, सारी चीजों को ले लिया और बदले में अपनी आशीष हमें दे दिया। वचन में भी लिखा है वो हमारे लिए कंगाल बन गया ताकि हम धनवान बन जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी ने कहा है कि क्यों यीशु मसीह ने 39 कोड़ों की मार खाई, क्योंकि आज हम दुनिया में देखते हैं कि मेजर बीमारियां जो है वो 39 है। मैंने कहीं ऐसा सुना है और उसे मैंने लिखा है अपने नोट्स पे। 39 बीमारियां, जैसे बड़ी बीमारियां, छोटी छोटी बातें जो मेजर बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर है या HIV है या फिर हेपेटाइटिस बी है या बहुत सारी चीजें हैं। उन 39 जो मेजर बीमारियों के लिए यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए ताकि उसके मार खाने से हम चंगे हो जाए, उसके खून बहाने से आपको और मुझे चंगाई मिले। मैं शॉर्ट में एक दो बातें बताऊंगा, फिर थोड़ा सा हम डीप में जाएंगे, गहराई में जाएंगे थोड़ा सा। क्यों क्रूस हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, क्रूस का प्रचार, क्रूस का मैसेज हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। यीशु मसीह ने कांटों का ताज इसलिए पहना सर पे ताकि हमारे बुरे विचार जो है वो ले ले, हमारे बुरे पाप जो है, जो हमारे यहाँ से देखने से, सोचने से, ये दिमाग से, मन से शुरू होता है, वो ले ले और बदले में उसका जो विचार है हमें मिल जाए। परमेश्वर यीशु मसीह ने सर से लेकर पांव तक पूरा जख्मी घायल हुआ, इसलिए ताकि सर से लेकर पांव तक जितने भी बीमारियां हैं, जितने भी रोग हैं, जितने भी पाप है शरीर में, वो ले ले और बदले में उसकी चंगाई, उसकी आशीष हमें आ जाए। उसने पीठ पे इसलिए कोड़ों की मार खाई ताकि हमारा जो पाप का बोझ है वो यीशु मसीह ले ले और बदले में उसका जुआ जो है हमें मिल जाए। यीशु ने छाती पे मार खाई, यानी जो भी छाती से रिलेटेड बीमारियां हैं वो चंगी हो सके। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने इवन पेट में यहाँ पे भाले से पीठ पर अपने फसली में उसने, वहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह मरने से पहले एक व्यक्ति सैनिक आता है, जब मर जाता है तो उस भाला भोंकता है और उसमें से खून और पानी निकलता है। इसका मतलब जो फसली से रिलेटेड बीमारियां हैं वो जो है हमें चंगाई मिल सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहने का मतलब ये है, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह सर से पांव तक घायल किया गया इसलिए ताकि हम जो है सर से पांव तक स्वस्थ रह सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस वक्त मैं थोड़ा सा और आपको गहराई में लेकर जाना चाहूँगा। आज के तारीख में क्रूस का प्रचार बहुत कम लोग करते हैं। ज़्यादातर मुझे 23 साल हो गए प्रभु में आकर। इन 23 साल में ज़्यादातर मैंने आशीष का प्रचार सुना है, हीलिंग डिलीवरेंस का प्रचार सुना है, भविष्यवाणियाँ का प्रचार मैंने सुना है, पैसे की आशीष का अलग अलग मैंने प्रचार सुना है। हालांकि ये आशीष का एक भाग है और इसके खिलाफ मैं नहीं हूँ, लेकिन बहुत कम लोग जो कम मात्रा में क्रूस का प्रचार करते हैं। ज़्यादातर लोग अपने दर्द के बारे में प्रचार करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो यीशु के दर्द यानी क्रूस के बारे में प्रचार करते हैं। हालेलुया। हम बाइबल में से देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार में यीशु मसीह
हम देखते हैं, माफ़ी चाहता हूँ, मेरा बेटा जो है छोटा बेटा थोड़ा सा आई थिंक एक्साइटेड है। सबसे ज़्यादा खुश वो है क्योंकि लॉकडाउन में मैं और उसकी मम्मी सुरेखा जो है मेरी पत्नी, उसके साथ ज़्यादा वक्त बिता रहा, तो वो खेल रहा है इस वक्त। माफ़ी चाहता हूँ। तो बैक टू द पॉइंट, जब यीशु मसीह चमत्कार करते हैं तो भीड़ की भीड़, यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको मेरा डीप गहराई में लेकर जाना चाहूँगा। मेन प्रचार यहाँ से मेरा शुरू हो रहा है। यीशु मसीह जब तक चंगाई के बारे में प्रचार किए, भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे थी। जब यीशु ने जीवन के बारे में प्रचार किया, भीड़ के भीड़ यीशु के पीछे थी। जब यीशु ने भोजन दिया, चमत्कार किए, आशीष के बारे में प्रचार किए, ज़्यादातर आशीष और चमत्कार के बारे में हम देखते हैं, जीवन के बारे में प्रचार करते हैं, तो यीशु मसीह के पीछे भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे थी। लेकिन जब यीशु मसीह ने मौत के बारे में प्रचार किया, जब यीशु मसीह ने अपने क्रूस उठाने के बारे में प्रचार किया, जब यीशु मसीह ने दर्द के बारे में प्रचार किया, अब हम देखते हैं जहां पर 5,000 से भी अधिक भीड़ थी, वो सब की सब भीड़ यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। वहां पे लगभग सिर्फ 11 से 12 लोग मौजूद थे। यानी लोगों को चमत्कार पसंद है, लोगों को यीशु के ज़माने में भी हूबहू रूबरू यीशु मसीह को लोग छोड़कर चले गए। अपने आँखों से जिन्होंने देखा, फेस टू फेस जिन्होंने यीशु मसीह को देखा 2000 साल पहले, उन्होंने भी यीशु को जब क्रूस के बारे में प्रचार किया तो लोगों ने यीशु मसीह को लोगों ने छोड़कर चले गए, क्योंकि दर्द के बारे में किसी को सुनना पसंद नहीं है, मौत के बारे में किसी को सुनना पसंद नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस वक्त क्यों क्रूस के बारे में प्रचार करना बहुत ज़रूरी है, क्यों क्रूस का प्रचार सुनना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद बाकी जो प्रीचर है उतना गहराई से शायद मैं नहीं बताऊं, लेकिन हम इस वक्त एक वचन काफ़ी है आपके लिए और मेरे लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। लूका उसका 14 हम 27 को पढ़ेंगे। मैं चाहूँगा कि आदि इसे अच्छे से पढ़े, जोर से और बुलंद आवाज़ में। लूका रचित सुसमाचार उसका 14 उसका 27 को हम पढ़ेंगे। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, ना मेरे पीछे आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने खुल्लम खुला कह दिया है 2000 साल पहले, और वही वचन आज भी आपको और मुझे कहता है। अगर आप और हम यीशु मसीह के चेला होना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि उसका क्रूस उठाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ साल पहले, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे महाराष्ट्र इंडिया का एक बड़े जाने माने प्रचारक, मैं उनका बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन एक बात है कि खुदा से बड़ा कोई नहीं है, प्रचार से, परमेश्वर के वचन से बढ़कर कोई नहीं है। एक इतने बड़े प्रचारक भी जो है वो कहीं ना कहीं इस वचन के खिलाफ प्रचार कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें क्रूस उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारा क्रूस उठा लिया है। ये सच है कि यीशु ने हमारा क्रूस उठा लिया है, ये ज़रूरी है, लेकिन यीशु ने खुद कहा जो कोई भी मेरा चेला होना चाहता है, जब तक मेरा क्रूस और क्रूस ना उठाए वो मेरा चेला हो नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं ना कहीं इस प्रचार के इस वचन के खिलाफ या अगेंस्ट में अब वो प्रचार कर रहे थे। जी हाँ, मेरा एक शायरी है, स्लोगन ऐसा है, सुनो सबकी करो रब की, सबकी सुनो लेकिन करो रब की, है ना।
सब आपको मिसगाइड कर सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको और मुझे कभी मिसगाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही वचन है। और यहाँ पे खुद क्लियरली यीशु मसीह ने चेलों को भी कह दिया 2000 साल पहले, 2020 साल पहले कि 14 लूक 14:27 में जो मेरा क्रूस नहीं उठा सकता, मेरे पीछे नहीं हो सकता, वो मेरा चेला हो नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, अगर आप और हम परमेश्वर का क्रूस उठा नहीं सकते तो हम उसका चेला नहीं बन सकते। दूसरे शब्दों में, भीड़ की भीड़ यीशु को छोड़कर चली गई। सिर्फ वहां पे 12 लोग मौजूद थे जो यीशु के सामने खड़े थे, जो क्रूस उठाने के लिए तैयार थे। यीशु अक्सर भीड़ में नहीं रहा, अक्सर यीशु मसीह अपने भेड़ों में रहा, अपने चेलों के साथ रहा, उनको ट्रेन किया, उनको वचन से प्रोत्साहित किया और उन्हें तैयार किया आने वाले क्रूस को उठाने के लिए, क्योंकि उसने हमारा क्रूस उठाया है। अब जरूरी है कि जिस तरह हमारे गुरु ने, हमारे उस्ताद ने, हमारे परमेश्वर ने जब खुद क्रूस उठाया है, जब गुरु होकर वो क्रूस उठा सकता है, तो हम चेले होकर, उसके संतान होकर, हम क्यों नहीं उस बोझ को उठा सकते जो यीशु मसीह ने उठाया है। हालेलुया। सिर्फ 12 लोग वहां मौजूद थे जो इस क्रूस को, इस दर्द को, इस मौत को सहने के लिए, उस सामना करने के लिए तैयार थे। इसलिए यीशु मसीह का विश्वास इन 12 लोगों के ऊपर था, इसलिए उन 12 लोगों को यीशु ने चुना जो उसके चेले थे। दूसरे शब्दों में, बाकी जो भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही थी, लगभग 20,000 कहते हैं उस भीड़ को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि पुरुषों की संख्या 5,000 कहा जाता है, तो एक स्त्री और 2 बच्चे अगर पकड़ेंगे तो लगभग 20,000 लोग वहां पे मौजूद थे यीशु के पीछे दिन और रात। लेकिन उन 20,000 या 5,000 पुरुषों को चंगाई चाहिए था, आशीष चाहिए था, छुटकारा चाहिए था, बहुत सी संसारिक आशीषें उनको चाहिए थी, भोजन चाहिए था, उनको वो वचन चाहिए था जो उनको अच्छा लगे। लेकिन ये सिर्फ 12 लोग ऐसे थे जिनको आशीष से बढ़कर, छुटकारा से बढ़कर, चंगाई से बढ़कर, वो संसार की बातों से बढ़कर उन्हें यीशु चाहिए था। यीशु का क्रूस उठाने के लिए तैयार थे। दूसरे शब्दों में, वो यीशु की आवाज पर, यीशु मसीह की मर्जी पर चलने के लिए तैयार थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज कई लोग जो है क्रॉस को क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस को क्रॉस कर रहे हैं, पार कर रहे हैं। कोई क्रॉस नहीं उठाना चाहता। हालेलुया। लेकिन यीशु ने कहा है, जो मेरी खातिर अपना प्राण खोएगा वो पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरे शब्दों में, जो मेरा इनकार करेगा वो अपने प्राण को खोलेगा। यीशु ने कहा, अगर मेरे पीछे चलना है, मत्ती उसका 16, 24 और 25 को हम पढ़ेंगे। मत्ती आदि खोलिएगा प्लीज। ओके, ऑलरेडी खोल रखा है, वंडरफुल। मत्ती 16 उसका 24 और 25 को हम पढ़ेंगे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। फिर आगे 25 में लिखा है, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। मैं बहुत ही सिंपल और साधारण शब्दों में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बिना क्रूस उठाए हम जो है यीशु के चेले नहीं हो सकते। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इन चेलों ने अपने प्राण से ज्यादा, इन चेलों ने अपने जीवन से ज्यादा, अपने इच्छा से ज्यादा, अपने मर्जी से ज्यादा परमेश्वर के वचन को सुनना पसंद किया और परमेश्वर के मार्ग पर चलना पसंद किया। एक एग्जाम्पल मैं बाइबल में इसमें आपको देना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं, एक बार एक धनवान, एक जवान जो लड़का जो धनवान होता है, वो यीशु के पीछे आता है और कहता है, हे रबी, हे गुरु, मुझे आपके पीछे हो लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो यीशु मसीह एक आसान सवाल करता है। आसान सवाल यानी जो पहले से वो कर रहा है वो सवाल पूछता है। यीशु मसीह बोलता है, अगर मेरे पीछे आपको हो लेना है तो आपको अपने पड़ोसी से प्रेम करना है और तन मन धन से, अपने प्राण से अधिक परमेश्वर से प्रेम करना है। तो जवान व्यक्ति जो धनवान होता है वो कहता है, हे गुरु, ये तो मैं बचपन से ही कर रहा हूँ। यानी उसके लिए उसके दाएं हाथ का काम था, उसके लिए बहुत ही आसान बात थी और वो बचपन से कर रहा था, इसलिए यीशु को भी पता था, इसलिए वो ही सवाल किया। लेकिन दूसरा सवाल जो यीशु ने किया वो बहुत ही जिसे कहते हैं डूबती नैया पे पांव रखने वाला सवाल यीशु मसीह ने कर दिया। यीशु ने दूसरा सवाल इस तरह से पूछा उस जवान लड़के को जो धनवान था। उसने कहा, वाकई में तू मेरे पीछे हो लेना चाहता है तो अपने पूरे धन को, गरीबों को, अपने माल को, अपने गरीबों बेचकर गरीबों को दान कर दे, और पूरा धन बेचकर गरीब को दान करने के बाद तू मेरे पीछे हो लेना। यहां पर धनवान सुनने के बाद बहुत ही दुखी होता है और नीचे सर रख करके वो चला जाता है। यानी उस धनवान के लिए उसका धन ही ईश्वर था, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसके अपोजिट और एक व्यक्ति के बारे में हम सुनेंगे, देखेंगे। यीशु मसीह पतरस को जब चुनने का समय था, जब पतरस मछली पकड़ रहा था, तो यीशु मसीह ने पतरस को कहा, पतरस, मुझे तेरी नाव की जरूरत है। तो सबसे पहले पतरस बिना सवाल करे अपने नाव में यीशु मसीह को आने देता है। और फिर आप सभी को पता है, पतरस को यीशु मसीह कहता है, तू जाल डाल। तो पतरस कहता है कि हे गुरु, हे पिता, स्वामी, पूरा रात पूरा दिन मैंने मछली पकड़ लिया, एक भी नहीं, लेकिन फिर भी तू कहता है तो मैं जो है जाल डालता हूँ। आप सभी को स्टोरी है, और मछलियाँ इतनी आती है कि नाव जो है डूबने पर होती है, यानी बेहिसाब अनगिनत मछलियाँ आती है। प्रेज द लॉर्ड। और आप सभी को पता है कि जाल फटने पर ही था। लेकिन यहाँ पर, वाह, प्रेज गॉड, अब यीशु बोलता है, मेरे पीछे हो ले। अब यहाँ पर पतरस का बहुत बड़ा विश्वास का परीक्षा था। पतरस मछली को छोड़ दिया। जब यीशु ने कहा तू मेरे पीछे हो ले, उसके ऊपर हाथ रखता है, उसकी आवाज सुनता है और जाल को छोड़ देता है, मछलियों को छोड़ देता है, उस नाव को छोड़ देता है। अगर आज की तारीख में उस नाव का हिसाब लगा ले तो करोड़ों रुपया की नाव बनती है। हम मुंबई कुलाबा में रहते हैं, सासुंडाक के यहाँ पे, और हमारे लिए आम बात है, और हम देखते हैं कि एक नाव को, शिप को बनाने के लिए करोड़ों से भी अधिक पैसे लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और अगर आप इज़राइल में जाएंगे, मुझे 2017-18 में प्रिविलेज मिला, मैं इज़राइल गया, और आज भी पतरस की मछली यानी पीटर फिश बोलकर फेमस है, एक होटल है पतरस के नाम का, और वहाँ पे लोग पतरस की मछली खाने के लिए जाते हैं। मैं भी खाया हूँ। यानी पतरस अपना
मछली, अपना नाव, अपना पैसा, अपना जाल, अपने बीवी, अपनी सासू माँ, अपने फैमिली को वो छोड़कर चला जाता है। पतरस एक बार भी यीशु मसीह को नहीं बोलता, हे गुरु मैं एक बार अपनी बीवी को पूछकर आना चाहता हूँ, अगर वो बोलेगी तो मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यहाँ तक वो ये नहीं कहता कि एक बार सासू माँ को मुझे पूछने दे, या फिर थोड़ा सा जो पैसा है, इतनी मछलियाँ हैं, क्योंकि हमने थोड़ा दिन फिश का बिजनेस किया तो हमें पता है फिश का ही एक ऐसा बिजनेस है दुनिया में जहाँ पे 99% प्रॉफिट होता है और 1% लॉस, 1% लॉस का ये होता है, तो 99% उसमें मुनाफा होता है। तो इतना पैसा, वो यीशु मसीह को ऐसा नहीं बोला प्रभु इसमें इतना पैसा है तो हम थोड़ा सा पैसा जमा कर लेते हैं और फिर जमा करने के बाद, कमा लेने के बाद हम सेवकाई में जाएंगे, पता नहीं कल को क्या होगा। आपके पास पैसा नहीं है और आपके साथ में और बाकी जो दो चेले थे उनके पास भी शायद ये नहीं था, तो उसने यीशु मसीह को राय नहीं दिया। दूसरे शब्दों में पतरस ने एक आवाज सुनी, उसने सवाल नहीं किया, ना ही वो पीछे मुड़कर गया। उसने अपनी नाव को, अपने मछलियों को, अपने पैसे को, अपने जाल को, अपनी बीवी, अपनी सासू माँ, अपने परिवार को वो छोड़कर चला गया। लगभग 6 बातें या 7 पॉइंट जो है, 7 बातें पतरस आसानी से यीशु मसीह की आवाज सुनकर छोड़कर चला गया। यानी नाव छोड़कर, पैसा, अपना धन, अपना बिजनेस, अपना सब कुछ छोड़कर पतरस यीशु मसीह के लिए क्रूस उठाने के लिए तैयार हो गया। आज के तारीख में इंसान सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अपना पैसा छोड़ने के लिए लोग तैयार नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, एक इंसान 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। 2 स्वामी यानी पहला खुदा है और दूसरा अपने आप की तुलना में खुदा ने धन को कहा है। और आज देखते हैं कि पूरे संसार का ईश्वर ने पैसा बन गया है और पैसे के लिए बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन यीशु के पतरस के लिए उसका धन, उसका ईश्वर धन नहीं था, पैसा, नाव, मछली, वो व्यवसाय, बिजनेस नहीं था। पतरस के लिए उसका धन जो है, उसका परमेश्वर जो है, उसका परमेश्वर जो है धन नहीं, यीशु मसीह था। हालेलुया। इसलिए एक झटके में पतरस सब कुछ छोड़कर चला गया। और हम पूरे पतरस की स्टोरी जब हम पढ़ते हैं, एक बार भी अपने परिवार को जाकर नहीं पूछा कि मैं यीशु के पीछे हो लेना चाहता हूँ, तुम्हें आप लोगों की परवानगी, परमिशन की ज़रूरत है। हालेलुया। वो क्रूस उठाने के लिए तैयार था, वो यीशु के साथ में दर्द उठाने के लिए तैयार था, यीशु के साथ में भूखा प्यासा रहने के लिए वो तैयार था। हालेलुया। क्रूस जो है वो अच्छी जगह नहीं है, कंफर्ट जोन नहीं है। क्रूस एसी में रहकर आराम करने का जगह नहीं है। क्रूस नेम फेम मिलने की जगह नहीं है। क्रूस जो है वो जीवन को नहीं दर्शाता है। क्रूस आशीष को नहीं दर्शाता है। क्रूस जो है वो ट्रॉफी, इनाम को नहीं दर्शाता है। क्रूस जो है मौत को, बदनामी को, दर्द को दर्शाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह नायकों को नहीं चुनता है, हीरो को नहीं चुनता है, यीशु मसीह जीरो को चुनता है। क्योंकि एक हीरो को चुनने के बाद, एक हीरो को उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है। ये धनवान ऑलरेडी धनवान था, ये धनवान जवान लड़का ऑलरेडी मशहूर था, पढ़ा लिखा था, और साथ ही साथ उसके पास बहुत कुछ था खोने के लिए। लेकिन पतरस अनपढ़ था, मछुआरा था, इसके पास भी खोने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन ये जीरो था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने खुदा की आवाज़ सुनी और पतरस जो है बड़ी आसानी से यीशु के पीछे हो लिया। प्रेज़ द लॉर्ड।
हीरो को खोने के लिए बहुत कुछ होता है, नेम, फेम, पैसा, धन, बहुत कुछ। लेकिन जीरो को खुदा इसलिए चुनता है क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि वो जीरो है। और आगे जाकर हर जीरो को यीशु मसीह हीरो बना देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो जीरो, वो शून्य, इसलिए यीशु के बारे में हम पढ़ते हैं, वो परमेश्वर के तुल्य होकर भी अपने आप को शून्य बना दिया। वाह, अपने आप को शून्य बना दिया। वो इतना बड़ा हीरो होकर भी क्रूस पर आपके लिए, मेरे लिए जीरो बन गया। वाह, थैंक यू जीसस। दोस्तों, अगर इस पूरे बाइबल में से क्रूस को अगर हम निकाल दें तो यीशु के प्रेम के बारे में हम नहीं जान सकते, पढ़ नहीं सकते। क्रूस नहीं होता तो यीशु के बलिदान के बारे में पता नहीं चलता। अगर यीशु मसीह के बलिदान के बारे में नहीं पता चलता तो यीशु के प्रेम के बारे में भी हमको पता नहीं चलता। पूरे बाइबल में से क्रूस को हटा दे और प्रेम के शब्द को हटा दे तो बाइबल अधूरी है। अगर यीशु मसीह क्रूस पे नहीं मरता तो हमें अनंत काल का जीवन नहीं मिलता। हालेलुया। दूसरे शब्दों में, यीशु ने हमारे लिए क्रूस उठाया है। वो धर्मी होकर आपके लिए और मेरे लिए क्रूस उठा सकता है, तो हम पापी होकर, अधर्मी होकर, धर्मी परमेश्वर के लिए क्यों नहीं क्रूस उठा सकते? लेकिन ये क्रूस, ये मौत, ये श्राप, ये खून, ये दर्द, इसके बारे में लोग सुनना नहीं पसंद करते। 2000 साल पहले भी यही सिलसिला था, आज भी यही सिलसिला है। कहाँ हम क्रूस के बारे में इतना वचन को पढ़ते हैं, प्रचार को सुनते हैं? कहाँ आज ज्यादातर हम क्रूस के बारे में गाने सुनते हैं? कहाँ ज्यादातर क्रूस के ऊपर हम अलग अलग शेर व शायरी को सुनते हैं? कहाँ हम क्रूस पर अधिक से अधिक बातें को सुनते हैं? कौन ज्यादातर किताब भी क्रूस के बारे में लिखता है? बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। हालेलुया। पता नहीं आप लोग मुझसे कितने वाकिफ होंगे, अगर यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए क्रूस नहीं उठा था तो आज कल हम गुड फ्राइडे नहीं मनाते, हम ये अनंत काल का जीवन हमें नहीं मिलता, ये प्रेम का संदेश हमें नहीं मिलता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहीं लोगों को आज आशीष चाहिए, यीशु का जीवन चाहिए, यीशु की प्रोफेसी चाहिए, यीशु का चमत्कार चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। लेकिन कई लोगों को यीशु का क्रूस उठाना पसंद नहीं है। लेकिन यीशु ने क्लियरली कह दिया है, क्लियरली कह दिया है, उसने कहा अपने वचन में, मैंने तुमसे छुपा कर नहीं, मैंने खुलकर बातें की है। यीशु ने यूहन्ना 15:5 में कहा है, मैं तुम्हारा आज से मित्र कहलाऊंगा, और एक मित्र अपने मित्र से कोई भी भेद छुपा कर बात नहीं करता, बल्कि खुलकर बातें करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, क्रॉस को क्रॉस ना करें। जब तक क्रॉस को हम नहीं उठाएंगे अपने कंधों पे, हम यीशु के चेले नहीं बन सकते। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे, अगर आप चेलों की हिस्ट्री अगर आप सुनेंगे, बाइबल में इतना उनका हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया है। सिर्फ यूहन्ना को छोड़कर, यीशु का जो चेला यूहन्ना है, सिर्फ उसे छोड़कर, और यहूदा इस्करियोत जिसने अपने आप फांसी लगा ली, उसको छोड़कर बाकी जितने भी 11 लोग थे, यहूदा इस्करियोत की जगह पर मत्ताई को चुना गया,
यूहन्ना रचित सुसमाचार को, यूहन्ना जो उसका चेला है उसको छोड़कर बाकी सब ने बहुत ही दर्दनाक और खतरनाक मौत मरे हैं। हालेलुया। इसलिए आज उन्हें, वो मरकर भी जिंदा है, अमर है, वो शहीद हुए, इसलिए उनका नाम बाइबल में जिक्र किया गया है। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, मैं ऐसा समझता हूँ, जो इनाम उनको मिला है या फिर मिलने वाला है, वो दुनिया का सबसे उत्तम अवार्ड और इनाम चेलों को मिलेगा या मिल चुका है। और उस इनाम के आगे दुनिया का सारा इनाम, ट्रॉफियां, अवार्ड, रिवार्ड सब फीके हैं, क्योंकि उन्होंने यीशु की खातिर, प्रभु की मर्जी की खातिर उन्होंने क्रूस उठाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर यीशु मसीह का थॉमस चेला अगर क्रूस नहीं उठाता, अगर खुदा की आवाज नहीं सुनता, अगर वो यीशु का चेला नहीं बनता, अगर वो केरला में नहीं आता, इंडिया में नहीं आता, तो बाइबल जो ये वचन यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ रहे हैं, कई कई महीने, कई दिन मैं केरला में गया था, जिस नाव से वो पानी के इसमें से आया, उस नाव को मैंने देखा। बहुत ही छोटा नाव था, कई महीने, कई दिन उसमें से इज़राइल से इंडिया में आने के लिए उसे कई महीने, कई दिन लगे। बड़ा ही दर्दनाक था, वो आसान सफर नहीं था। हालेलुया। लेकिन वो अगर नहीं मरता, वो कुर्बान नहीं होता, वो शहीद नहीं होता, इंडिया में ये रिवाइवल, इंडिया में, भारत में हमें ये सुसमाचार का संदेश हमें नहीं मिलता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा, ये एक एग्जाम्पल देकर मैं कहना चाहूँगा, यीशु के लिए गुड फ्राइडे था, यीशु के लिए बैड फ्राइडे था, और वो बैड फ्राइडे हमारे लिए गुड फ्राइडे बन गया। हालेलुया। एक एग्जाम्पल किसी ने 10 साल पहले मुझे दिया, एक प्रचार में मैंने सुना, किसी ने इस तरह से उसे बताया, लाइव थोड़ा सा मुश्किल है, मैं जस्ट बताना चाहूँगा। एक बंदा, एक बंदे को क्रॉस दिया गया था, एग्जाम्पल के तौर पे, मानो उसको चेंबूर साइन से उठाकर कैरी करके उस क्रॉस को कुलाबा लाना था, लगभग 22 से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस में। अब एक बंदा क्या करता है, दो व्यक्ति होते हैं, दो व्यक्ति, एक व्यक्ति बराबर क्रूज को उठाकर 25 किलोमीटर की डिस्टेंस में लेकर आता है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, और बराबर वो डेस्टिनी पहुंचता है, डेस्टिनी मंजिल पे पहुंचता है। दूसरा व्यक्ति जो है क्रूज उठाता है, और वो देखता है कि 3 किलोमीटर क्रूज उठाने के बाद चलकर लेके आने, बिना गाड़ी, बिना किसी के, और बीच में साइन से, चेंबूर से जब वो आता है, तो बीच में कहीं पे दादर के पास आके जो क्रॉस का लंबाई जो होती है, उसमें से थोड़ा हिस्सा जो है वो काट देता है, वो अपना दिमाग चलाता है। फिर थोड़ा और आगे आता है, और एक 5 किलोमीटर चल के क्रॉस उठा के, थोड़ा वजन होता है, दुखने लगता है, गर्मी, पसीने के वजह से, फिर थोड़ा बाइकला या लाल बाग के आसपास में आकर फिर क्रॉस के थोड़े हिस्से को और थोड़ा सा काट देता है। फिर ऐसे करते 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 वीटी के पास आता है और थोड़ा काट देता है। फिर किसी तरह थोड़ा अपने वजन को, क्रॉस के वजन को कम करने के लिए किसी तरह सा थोड़ा काट काट के फाइनली कुलाबा तक वो आ जाता है। अब जैसे वो कुलाबा के पास आता है, अब दो व्यक्ति हैं, एक बराबर कुलाबा तक आता है, अब कुलाबा से उसको आगे पार करना है और एक एरिया में, लेकिन बीच में खाई है, बीच में गैप है, और मानो इतना सा गैप है। और एक बंदा पतरस की तरह, पौलुस की तरह, चेलों की तरह बराबर क्रॉस उठाता है, और गैप जो है लगभग इतना ही होता है,
तो वो क्रॉस यहां पे रखकर वो यहां से उस पे चल के आसानी से उस गैप को, उस खाई के गैप को भर के वो यहां पे आ जाता है। दूसरे शब्दों में, दोनों के बीच में, जैसे आपके और मेरे बीच में, सॉरी, परमेश्वर हमारे बीच में एक खाई थी, वो एक दूरी थी, वो क्रॉस यानी यीशु मसीह वो क्रॉस बन गया, क्रॉस को उठाया, वो सीढ़ी बना दिया, जो दोनों के बीच में गैप था उस गैप को पूरा कर दिया। और वो क्रॉस के जरिए, यीशु मसीह के जरिए, जो क्रॉस यीशु ने उठाया, हम पिता के पास आ सकते हैं। यीशु मसीह ने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, सांसारिक दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। बराबर मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ ऐसा ही एक बंदा आता है और अपना दिमाग नहीं चलाता है, बराबर परमेश्वर के वचन के अनुसार, आज्ञा के अनुसार वो क्रॉस उठाता है। और जो कुलाबा के पास आने के बाद वो गैप, एग्जैक्टली जितना गैप होता है उतना ही वो क्रॉस होता है। और वो बंदा आता है मेरी तरफ, सॉरी, पतरस पौलुस की तरह, और उसके ऊपर गैप भरता है और फिर वो चला जाता है पिता के पास उस गैप को भरने के द्वारा। लेकिन दूसरा थोड़ा चालाक, प्रभु में लिखा है 3:5 में, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, जो मेरा फेवरेट वचन है। अब ये बंदा चेंबूर से साइन के पास आया, थोड़ा काट दिया, साइन से थोड़ा दादर के पास आया, फिर क्रॉस को थोड़ा काट दिया, फिर बीटी के पास आया, थोड़ा काट दिया, फाइनली कुलाबा आता है। उसको लगता है मैंने डेस्टिनी पूरा कर लिया, लेकिन कुलाबा से और एक जगह आना था जहाँ एक बीच में खाई था। और जब वो उस गैप को भरने की कोशिश करता है तो क्रूस का थोड़ा सा हिस्सा जो कटा हुआ रहता है, तो वो गैप नहीं भर सकता। क्रॉस तो उसने उठा दिया, लेकिन अपने तरीके से क्रॉस काटने के वजह से, क्रॉस का हिस्सा काटने के वजह से वो गैप को भर नहीं सकता था। और इस वजह से जो है वो एक पार से, एक खाई से दूसरे खाई में, दूसरे और नहीं जा सकता था। यीशु मसीह ने अपना दिमाग नहीं चला, वो पूरी तरह से ब्लाइंड होकर पिता के वचनों पर, पिता की आज्ञा पर चला और उस क्रूस को उसने उठाया। ना अपने दिमाग की, अपने मन की उसने सुनी, ना ही किसी और की सुनी, ना ही इब्लिस की उसने सुनी। 4 आवाजें हैं, हालांकि कई आवाज है, लेकिन नॉर्मली 4 आवाज है। एक खुदा की आवाज है, एक फरिश्तों की आवाज है, एक इंसान की आवाज है और एक शैतान की। इन 4 आवाज में हम कैसे पहचानेंगे कि खुदा की आवाज कौन सी है, इंसान की आवाज, स्वर्गदूत की आवाज किसकी है और शैतान की आवाज किसकी है? हालेलुया। यीशु मसीह निरंतर, लगातार यीशु मसीह अपने पिता से संगति करता था। इसने क्रूस उठाने में उसने चालाकी नहीं दिखाई, अपने मन का सहारा नहीं लिया, अपने दिमाग का सहारा नहीं लिया, ना ही संसार का किसी टेक्नीशियन का सहारा लिया, किसी और चीज का। जितना वजनदार उसको उठाना था उसने एग्जैक्टली वैसा ही उठाया। हालेलुया। और उसने किसी की सहारा भी नहीं ली। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझने की कोशिश कर रहे हैं और मैंने आपको समझाया। दोस्तों, सिंपल, मुझे इतनी आदत नहीं है लाइव में किस तरह से बात करना, क्या है, ये मेरे लिए थोड़ा सा नया है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है, प्रेज़ द लॉर्ड, इन वचनों को सुने, आशीषित हुए। और उम्मीद करता हूं कि आप आशीषित हुए और हमें कमेंट्स करें। और अगर आपको अच्छा लगा तो इस वचन को, इस बात को आप शेयर करें। थैंक यू सो मच भाई मनोज और जॉन और आज़ादी टीम को। अगर वापस कहना चाहूँगा, क्रूस नहीं उठाएंगे तो हम यीशु के चेला नहीं बन सकते। बिना दर्द उठाए, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा। बिना क्रूस उठाए हम यीशु के चेले नहीं बनेंगे और अनंत काल का जीवन हमें नहीं मिलेगा।
गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।